हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आप लोगों को एग्जाम देने जाने से पहले एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। हमें विश्वास है कि इसमें से अधिकांश प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हूबहू वैसे ही पूछे जाएंगे जैसा इस मॉडल पेपर में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है चावल है, तो इसका आंसर है चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका आंसर है पटना। इसी को हम लोग चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका आंसर है दांडी यात्रा 1930 से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? इसका आंसर है नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन है जाति पर, धर्म पर, क्षेत्र पर, यानी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति जो होता है धर्म पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही आंसर है जिम्मरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1995 में। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है सुनामी कहाँ आती है? तो इसका आंसर है समुद्र में। बिल्कुल, समुद्र के तल में जो भूकंप आता है उसे सुनामी आती है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्योग जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर है मोर। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर 1980 में। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मोबाइल, क्योंकि अभी के युग में मोबाइल सबसे लोकप्रिय साधन है संचार का। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर है पटना में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? इसका आंसर 2005 में। ठीक है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर है मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका आंसर है व्यावसायिक बैंक। यह संस्थागत वित्त प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर है 19 अप्रैल 1919 को हुआ था।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है कोसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर है पानी की कीमत में वृद्धि, इसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा तीनों बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका आंसर है हम लोग नीला ग्रह के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर है सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है? तो इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये कथन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो इसका आंसर है तटीय भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है दिसंबर 1966 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। गदर का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं? इसका आंसर है बिहारी भैया के नाम से, क्योंकि मुंबई में उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनको बिहारी भैया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एक राज्य है, तो ये कैसा राज्य है? इसका आंसर है कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंधक बैंक, इसको कहते थे बंधक बैंक। अगला क्वेश्चन है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो इसका आंसर है अरेबिका। ठीक है,